लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में हार के बाद अभी भी दोस्तों हार को लेकर यहां पर बयानों के बीच एक बड़ा बयान आ चुका है सामने। भाटी ने किया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, रविंद्र सिंह भाटी नहीं बल्कि देवी सिंह भाटी ने इस बार बीजेपी नेताओं को घेरा, खासकर राजेंद्र राठौड़ को लेकर उनका बयान काफी चर्चाओं में है। तो ऐसे दोस्तों यहाँ पर क्या है बयान, क्या राजस्थान में अब बीजेपी नेताओं में भी दोस्तों गुटबाजी साफ तौर पर नजर आने लगी है। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता देवी सिंह भाटी ने लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए राजेंद्र राठौड़ व संगठन की वर्किंग को जिम्मेदार ठहराया है। भाटी ने कहा कि राजेंद्र राठौड़ एक दूसरे के टिकट की काटने की राजनीति की है, इसी वजह से माहौल बिगड़ा, टिकट ठीक प्रकार से प्रकाशित नहीं बटे। सबसे घातक चूरू से राहुल कसवा का टिकट काटना माना गया है। भाटी ने ब्यूरोक्रेसी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी बेकाबू हो गई और मुख्य सचिव के कमरे के आगे विधेयक लाइन लगाकर खड़े रहते हैं और कहीं ना कहीं यहां पर यह काफी महत्वपूर्ण है। राजेंद्र राठौड़ ने एक दूसरे के टिकट काटना शुरू किया। बीकानेर में मंगलवार को मीडिया से बातचीत में देवी सिंह भाटी ने लोकसभा चुनाव में राजेंद्र राठौड़ की घेराबंदी कर दबाव बनाकर जिन लोगों को टिकट दिलवाया है वे चुनाव हार गए। भाटी ने चूरू में राहुल कसवा का टिकट नहीं देने से पार्टी को निर्णय काफी गलत साबित हुआ। उन्होंने राहुल कसवा और उनकी कार्यशैली की तारीफ की। उन्होंने कहा कि राहुल कसवा का टिकट कटने से जाट वोटर बीजेपी से काफी हद तक छिट गए और सबसे बड़ा नुकसान हुआ, इससे भाजपा को बड़ा नुकसान हुआ। भाटी ने कहा कि राजेंद्र राठौड़ एक दूसरे के टिकट काटने की कोशिश की, यह सबसे संकट वाली शुरुआत थी। इससे ही निश्चित तौर पर वातावरण खराब हुआ। इसी कारण पार्टी में जगह जगह विद्रोह हुए। इसी के साथ रविंद्र सिंह भाटी को लेकर भाटी का भी बड़ा बयान आ चुका है। इसी कारण जगह जगह पार्टी में विद्रोह हुए। बाड़मेर सीट पर निर्दलीय, जी हां दोस्तों, बाड़मेर सीट पर इसी कारण निर्दलीय खड़े हुए, अन्य जगह इसी तरह नेता खड़ा हो गए। भाटी ने कहा कि टिकट वितरण सही होता तो भाजपा के झोले में और सीटें भी आ सकते हैं। दोस्तों, राजेंद्र राठौड़ अगर चूरू की बात करें तो राहुल कसवा भारतीय जनता पार्टी को हराया था। करीब 72,733 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की थी। जी हां दोस्तों, संगठन ने भी नहीं किया कोई काम। पूर्व मंत्री ने कहा कि संगठन में अपने काम सही तरीके से नहीं किया। संगठन के प्रमुख बूथ और प्रभावी का काम सही नहीं था। वोटर लिस्ट में किसका नाम जुड़ा था, किस गलत नाम से नहीं जोड़ा गया था। जब वोट डालने का काम शुरू हुआ तो पता चला कि पूरे परिवार का नाम ही कट गया। ये सब गलतियां देखने वाला कोई नहीं था। संगठन की जो वर्किंग होनी चाहिए थी वो कहीं नहीं रही। इसी कारण चुनाव स्थिति खराब होगी, इसे अब सुधार करने की जरूरत है। वहीं भाटी से बीकानेर संभाग के 3 में से 2 सीटें गंगानगर चूरू हारने के मुद्दे पर कहा कि संभाग में टिकट वितरण सही नहीं हुआ। टिकट वितरण सही किया जाता तो हम 3 सीटें जीत सकते थे। पार्टी ने यह भी कहा किसी न किसी दबाव में टिकट का बदला गया है, इसी कारण पार्टी को जगह जगह यहां पर हार का सामना करना पड़ा। वहीं देवी सिंह भाटी ने कहा, सुनने में आ रहा है कि मुख्य सचिव कमरे के आगे विधेयक लाइन में लगे रहते हैं। अगर ऐसा है तो फिर जनप्रतिनिधियों तो बनाने की बेकार हो गया। पार्षद, पंचायत राज के पदाधिकारी ऐसे में क्या स्थिति होगी। अंग्रेजों के वक्त ट्रेनिंग अफसर दी जाती थी, इसमें सुधार होने चाहिए। पार्टी ने कहा कि जब तक कांग्रेस राजा तब तक ब्यूरोक्रेसी काबू में थी, जब से सरकार बदली है लगा तभी ब्यूरोक्रेसी बेकाबू नहीं रही है। पार्टी ने कहा कि बड़े बड़े अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। IAS, RPS, RS को पता है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। वे समझते हैं कि हम तो रिटायर होकर ही जाएंगे, तब तक के लिए कोई कुछ नहीं कहेगा। जनप्रतिनिधि 5 साल में बदल जाएंगे और यही कारण है कि पार्टी काफी बड़े हैं। वहीं झुंझुनू से हारे हुए लोकसभा उम्मीदवार शुभकरण चौधरी ने कहा कि अग्निवीर योजना का बड़ा कारण बताया। शुभकरण कहा कि आज सरकार ने अग्निवीर में बदलाव की तैयारी की। ये मेरी वोटिंग अगर एक दिन पहले करे होते तो हम चुनाव जीत गए। ज्यादा तो ऐसे में कहीं ना कहीं सियासी रूप में काफी बड़े बदलाव यहाँ प्रदेश में होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच UTD मंत्री जबर सिंह ने कहा है कि यहां पर लोकसभा चुनाव 11 सीट पर हार के कारण की तुलना जुकड़ बिगाड़ होने वाली बीमारी की तरह है। खैर, इस बयान की चर्चा हो रही है। मंत्री ऐसे वक्त आया जब बीजेपी कल रविवार को हार करने की समीक्षा की थी और कहीं ना कहीं दोस्तों यहां पर इस बार वर्तमान बीजेपी की हारी हुई नीति को लेकर यहां पर चर्चाओं में हो रहा है। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।